छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान। नक्सल प्रभावित 20 सीटों पर डाले जा रहे हैं वोट। सुरक्षा के किए गए हैं यहां पर कड़े इंतजाम। तो छत्तीसगढ़ में पहले चरण में 223 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। राज्य के करीब 40 लाख लोग कर रहे हैं मतदान। पहले चरण की 20 सीटों में से संवेदनशील 10 सीटों पर शाम 3 बजे तक होगी वोटिंग। बाकी की 10 सीटों पर शाम 5 बजे तक डाले जाएंगे वोट। छत्तीसगढ़ के कांकेर में ट्रांसजेंडर मतदाताओं के लिए तैयार किया गया रेनबो बूथ। सुरक्षा में ट्रांसजेंडर जवानों की तैनाती। 20 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच है रोचक मुकाबला। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष समेत कांग्रेस के 3 मंत्रियों की किस्मत मतदान पेटी में आज होगी कैद। मिजोरम में भी हो रहा है मतदान। 40 सीटों पर हो रही है वोटिंग। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। ईवीएम खराब होने की वजह से वोट नहीं डाल सके मिजोरम के सीएम जोरामथंगा। कहा मतदान करने दोबारा आएंगे। छत्तीसगढ़ मिजोरम चुनाव को लेकर पीएम मोदी का ट्वीट। लोगों से भारी संख्या में मतदान करने की अपील। कहा लोकतंत्र के उत्सव का भागीदार बने। दिल्ली एनसीआर में बढ़ रहे प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकारों से मांगा था जवाब। पटाखों पर बैन को लेकर दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सितंबर में कोर्ट ने ग्रीन पटाखों को नहीं दी थी अनुमति। दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला। दिवाली के बाद ऑड इवन नियम हो जाएगा लागू। 13 से 20 नवंबर तक लागू होगा ऑड इवन सिस्टम। प्रदूषण के चलते गुरुग्राम और फरीदाबाद में प्राइमरी स्कूल बंद। इन जिलों में लगातार जहरीली हो रही है हवा। बढ़ते प्रदूषण के बावजूद नहीं रुक रहा पराली जलाने का सिलसिला। पंजाब हरियाणा में भारी मात्रा में जलाई जा रही है पराली। दिल्ली में लागू हुए ग्रैब 4 के बाद गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। एलएमवी वाहनों को ही अनुमति मिलेगी। 3 राज्यों के चुनावी दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तेलंगाना जाएंगे। पीएम जनसभा को करेंगे संबोधित। मध्य प्रदेश के दौरे पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ग्वालियर और भोपाल में जनसभा को करेंगे संबोधित। मध्य प्रदेश में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की ताबड़तोड़ रैलियां। खरगोन और इंदौर में भी करेंगे जनसभा। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर कांग्रेस पर बोला हमला। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को बताया बीजेपी की बी टीम। महादेव बैटिंग एप्लीकेशन को लेकर सीएम भूपेश बघेल की चुनाव आयोग से अपील। मामले का संज्ञान ले इलेक्शन कमीशन। भूपेश बघेल का बीजेपी पर बड़ा आरोप। कहा बीजेपी ही ईडी और ईडी ही बीजेपी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने की आम आदमी पार्टी के विधायकों के साथ बैठक। विधायकों का बीजेपी पर आरोप। केजरीवाल को दिल्ली की सत्ता से हटाने की है कोशिश। केजरीवाल सरकार में मंत्री आतिशी का बयान। अगर केजरीवाल गिरफ्तार हुए तो जेल से ही चलेगी सरकार। आप विधायक सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर साधा निशाना। बीजेपी केजरीवाल से डरी हुई है, इसलिए कराना चाहती है गिरफ्तार। पीएफआई को सुप्रीम कोर्ट से झटका। बैन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज। हाई कोर्ट जाने की सलाह। सुप्रीम कोर्ट की राज्यपालों को नसीहत। बिलों पर फैसला लेने के लिए मामलों का कोर्ट पहुंचने का इंतजार न करें। मुंबई में कोविड बॉडी बैग घोटाला। ईडी ने आज बीएमसी के एडिशनल कमिश्नर बिला रसूल को पूछताछ के लिए बुलाया। गांधी परिवार और आम आदमी पार्टी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। आयकर असेसमेंट को इनकम टैक्स केंद्रीय सर्किल में ट्रांसफर करने के आदेश को चुनौती। दागदार राजनेताओं के चुनाव लड़ने पर रोक की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका। आज मामले में सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक। मीटिंग में की गई मंदिर निर्माण के कार्यों की समीक्षा। रामनगरी अयोध्या में भव्य दीपोत्सव की तैयारी। सरयू घाट से लेकर मठ मंदिरों को सजाने का काम जारी। अयोध्या में दीपोत्सव पर होगा लेजर शो का आयोजन। लेजर शो को लेकर किया गया ट्रायल। वाराणसी में देव दिवाली को लेकर तैयारियां जोरों पर। देव दीपावली पर 5 लाख पर्यटकों के आने की उम्मीद। त्योहारों पर भारत सरकार का तोहफा। केंद्र सरकार ने लॉन्च किया भारत आटा। 27.50 रुपए किलो मिलेगा आटा। इजराइल ने गाजा पर तेज किए हमले। हमास के ठिकानों को बनाए निशाना। गाजा में रात भर जारी रहे हमले। इजरायली सेना ने गाजा शहर का किया घेराव। उत्तरी हिस्से को दक्षिणी हिस्से से किया अलग। उत्तरी हिस्से पर हमला जारी। गाजा पर इजरायली सैनिकों की हवाई और जमीनी कार्रवाई जारी। हमास के 450 ठिकानों को बनाया गया निशाना। हमास के परिसर को कब्जे में लिया। गाजा में अल शिफा अस्पताल पर इजरायल ने किया हमला। हमले में एक व्यक्ति की मौत, कई लोग घायल। गाजा बॉर्डर के पास इजरायल ने इकट्ठा किए हथियार। बॉर्डर पर गरजे इजरायली टैंक। गाजा पट्टी की ओर दागे गोले।
इजरायल ने गाजा निवासियों को दक्षिण की ओर जाने को कहा है। दक्षिण की ओर जाने वाले गलियारों को खोल दिया गया है। गाजा पट्टी के अस्पतालों के करीब मिसाइलें और रॉकेट लॉन्चर रखने के आरोपों से हमास ने किया इनकार। इजरायली सेना के दावों को बताया बेबुनियाद। हिजबुल्लाह ने लेबनान से उतरे इजरायल पर दागे 16 रॉकेट। इजरायल के नहारिया और साइफा में बजा हमले का सायरन। इजरायल की आतंकी संगठन हिजबुल्लाह को चेतावनी। पीएम नेतन्याहू की सलाहकार का बयान। हिजबुल्लाह के हर हमले का जवाब देने के लिए तैयार। पीएम नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन से की बात। युद्ध विराम पर चर्चा। युद्ध में मरने वालों की संख्या हुई 10,000 के पार। इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने हमास को बताया अपना सबसे क्रूर दुश्मन। कहा हमास गाजावासियों को ढाल की तरह कर रहा इस्तेमाल। पीएम नेतन्याहू ने राजदूतों के साथ की बैठक। इजरायल हमास युद्ध को बताया बर्बरता के खिलाफ जंग। इजरायल की ओर से गाजा पर परमाणु हमले की धमकी से तिलमिलाया ईरान। गाजा में इजरायल की कार्रवाई को बताया नरसंहार। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह खामेनेई का बड़ा बयान। मुस्लिम देशों को अमेरिका पर बनाना होगा दबाव, तभी गाजा में रुकेगा नरसंहार। पीएम मोदी ने की ईरान के राष्ट्रपति से बात। इजरायल हमास युद्ध पर की चर्चा। आम लोगों की मौत पर जताई चिंता। तुर्की के विदेश मंत्री से मिले एंटनी ब्लिंकन। युद्ध विराम को लेकर हुई चर्चा। तुर्की ने गाजा में मारे गए लोगों के लिए जाहिर की चिंता। तुर्की में अमेरिकी विदेश मंत्री के दौरे का विरोध किया गया। लोगों का फिलिस्तीनी झंडों के साथ प्रदर्शन। नरसंहार के लगाए आरोप। फ्रांस के पेरिस टावर पर चढ़ा फ्रेंच स्पाइडरमैन के नाम से मशहूर शख्स। इजरायल हमास जंग में शांति की अपील की। चिली में इजरायली दूतावास ने की बंधकों की तस्वीरों की स्क्रीनिंग। ब्राजील समेत दुनिया भर के 6 देशों में दिखाया गया वीडियो। सभी गुजराती ठग वाले बयान पर तेजस्वी यादव को राहत। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत में चल रहे मुकदमों पर लगाई रोक। छत्तीसगढ़ के रेंगावी गांव में नक्सलियों ने किया आईडी ब्लास्ट। धमाके की चपेट में आने से एक जवान घायल। अमृतसर में बीएसएफ को मिली सफलता। सर्च में 250 ग्राम हेरोइन के साथ पाकिस्तानी ड्रोन जब्त। फ्रांस में भीषण बाढ़ के कारण रेड अलर्ट जारी। नदी का जलस्तर बढ़ने से उत्तरी क्षेत्र में स्थिति खराब। रूसी सेना का दावा। यूक्रेन ने क्रीमिया में दागी मिसाइल। शिपयार्ड को बनाया निशाना। इटली के सार्डिनिया में मिला पुराने सिक्कों का खजाना। ब्रॉन्ज मेटल के बने हुए हैं सिक्के। हजारों में है कीमत।